अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में 6th पोयम आता है। तो 6th पोयम ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು करको। तो ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು, तो पोयम का नाम है ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು। तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 में पुटದ संख्या 40 में जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पोयम आता है। तो पोयम देख सकती हैं तुम्हें, ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು। तो ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು का तो क्या, ಹೊನ್ನೆಯ मरा का तो एक किस्म का दरख्त पेड़, ಹೊನ್ನೆಯ मरा का तो एक किस्म का दरख्त। तो दरख्त की छाँव में, शैडो में, नेरಳು का तो शैडो। तो ಹೊನ್ನೆಯ मರದ नेरಳು यानी होन्ने का जो दरख्त है, पेड़ है, उसके छाँव में। तो पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। तो ಹೊನ್ನೆ मरा का तो वो उस तरह का पेड़ आता है, तो उसके छाँव में करको ಹೊನ್ನೆಯ मರದ नेरಳು, उसके छाँव में। तो एक जनपदा यानी एक फोक पोयम, फोक लिटरेचर का एक पोयम है, जनपदा साहित्य। मतलब कौन भी इसके लाइक ऑथर कर कुछ हते नहीं, ओके। तो एक लोगों से एक लिटरेचर बन को आया सो इसके वास्ते जनपद साहित्य का पोयम। तो ಹೊನ್ನೆಯ मರದ ನೆರಳು, ಹೊನ್ನೆಯ मरा एक किस्म का दरख्त है, पेड़ है, तो उसके छाँव में ಹೊನ್ನೆಯ मರದ ನೆರಳು। तो पिक्चर वो दिखाता हूँ, देखो झाड़, वो झाड़ ಹೊನ್ನೆ मरा कुछ इस तरह से आता है। तो पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो ಹೊನ್ನೆಯ मरा का दरख्त जो है, वो पेड़ जो है कुछ इस तरह से आता है। तो इसके छाँव में अगर को, ये पेड़ के छाँव में, ಹೊನ್ನೆ मरा एक किस्म का दरख्त पेड़ जो पिक्चर में दिखा रहा हूँ वो उसके छाँव में, उसके शैडो में। तो सबसे पहले पाठ प्रवेशा दिखेंगे, पाठ प्रवेशा में क्या है। तो ऑलरेडी देखो यहाँ जनपद साहित्य अगर को ऊपर पोयम है। तो पाठ प्रवेश इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ। पाठ प्रवेश, ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಕಥೆ, ಕೋಲಾಟ, ಹಾಡು, ಒಗಟು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೊನ್ನೆಯ ಮರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯವಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಮಮಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಾಟದ ಮಹಿಮೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पाठ प्रवेशा लेसन इंट्रोडक्शन में जनपदरु यानी जनपदरु का तो लोग जो है, पीपल्स जो हैं, तम्मा लोग जो है, तम्मा नो अपने दर्द, नलिवु अपनी खुशी, अपनी दर्द अपनी खुशी, कष्ट यानी अपने प्रॉब्लम्स, सुख यानी अपनी जो है खुशी, दुख दुम्मानಗಳನ್ನು और उनके गम सैरोनेस को जो है हल निकालने के वास्ते, परिहरिसिಕೊಳ್ಳಲು उन्होंने हल निकालने के वास्ते इन चीज़ों का हलवारू मार्गಗಳನ್ನು, बहुत सारे वेस को, बहुत सारे रास्तों को उन्होंने जो है फाइंड आउट किया था, कंडुಕೊಂಡಿದ್ದರು। तो लोग जो है अपने तकलीफ़, अपनी खुशी, अपना जो है प्रॉब्लम्स, अपने जो है खुशी गम को, इन तमाम चीज़ों को हल निकालने के वास्ते बहुत सारे जो है रास्तों को फाइंड आउट कर लेते थे लोग। तो अवुಗಳಲ್ಲಿ उनमें से कौन से, क्रीडेಗಳು, खेल, स्पोर्ट्स, कथे, स्टोरीज, कहानियाँ। कोलाटा का तो ढांडिया का जैसा आता है ना, उसको बोलते हैं कोलाटा। हाड़ू का तो सॉन्ग, वगटू रिडल्स, जो वगटू का तो एक रिडल्स उन्होंने बोलती सवाल के सर का, तो उसका जवाब क्या कर को बोलना, तो रिडल्स, तो वगटू इत्यादि। तो अपने गम को, अपने प्रॉब्लम्स को, मुश्किल को भूलने के वास्ते, उनका हल निकालने के वास्ते उन्होंने एक रास्ता पकड़ लेते हैं। वो रास्ता क्या करते, तो एक स्पोर्ट्स खेल, दूसरा कहानियाँ, और तीसरा कोलाटा यानी ढांडिया, और उसके बाद हाड़ गाना और रिडल्स वगैरह वगैरह इन्होंने फाइंड आउट किया था। तो उसी तरह ಹೊನ್ನೆಯ मरा जो ये इस दरख्त का जो पोयम है ಹೊನ್ನೆಯ मरा पद्यದಲ್ಲಿ, इस नज़म में जो तुमने नज़म ये देखो, इस नज़म में जगवेल्ला सारा ज़माना जो है खुशी हाल से रंदे, खुश हाल से रंदे, सुभिक्षವಾಗಿರಲಿ
यंबा सदाशयविदे, इस तरह की जो है एक डिज़ायर है, इस तरह की एक आस है। सो प्रकृति या वर्णने, नेचर का जो है डिस्क्राइब, हेन्निगे औरत को अपना जो है तवरु मने, अपने जो है मायके के घर का, बगेगिना ममकार, अपने मायके की घर के ऊपर प्यार, मक्कड़ाटद महिमे, और बच्चों के खेल की जो है बड़प्पन वगैरह वगैरह ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು हृदयंगमವಾಗಿ, बहुत ही दिल को छू ले सका, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, वर्णिಸಲಾಗಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लोग जो है अपने दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इनको जो है हल निकालने के वास्ते बहुत सारे वेस को फाइंड आउट कर ली। तो उनमें से स्पोर्ट्स, स्टोरियाँ, ढांडिया, गाने, रिडल्स वगैरह वगैरह हैं। तो इस पोएम में सारा ज़माना खुशहाल रहने कर को एक ओपिनियन है। तो नेचर को डिस्क्राइब किया गया है, औरत को जो है उसके घर के बारे में का प्यार और बच्चों का खेल के बारे में वगैरह वगैरह बहुत ही दिल को छू ले सका, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये है पाठ प्रवेश। अब नज़म में क्या है देखेंगे। ಮಾರುದ್ದ ಪೈರಾಗಲಿ ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆಯಾಗಲಿ, ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿ ಬರಲಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಂದವನ ಹಸಿವು ಇಂಗೋಗ್ಲಿ, ನೆಲದಾಗ ಗಿಡ ಚೆಲುವ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಚೆಲುವ, ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಯಾಗ ಗಿಣೈ ಚೆಲುವ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕ್ಯಾಗ ಚೆಲುವ ಚಂದ್ರಾಮ। तो पूरा पोएम पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना वर्ड टू वर्ड पोएम समझाता हूँ। ತಾಯಿಲ್ದ ತವರಿಗ ಹೋಗುದಿರು ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀರಿಲ್ದ ಕೆರಿಗೆ ಕರ ಬಂದು ತಿರುಗಾಗ ಆಗ ನೋಡಿದರ ದುಃಖಗಳ, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತೌರ್ಬಣ್ಣ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಂಗವ್ವ ತಿಟ್ಟತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಯಾಳ, ನನ್ನಯ್ಯ ನಂತೋರು 12 ಮಕ್ಕಳು ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ सन्नेसी जपवा मरेतानु। तो इस नज़म में क्या बोल रही, सबसे फर्स्ट स्टैंजा नज़म का पहला स्टैंजा देखेंगे। मारुद्द पैरागली ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆಯಾಗಲಿ, बड़वना मनेगे सिरी बरली, भूमि ताई कंदवना हसीवु इंगोगली। यानी मारुद्द पैरागली, एक मार होता फसल होंदे, मार होता लंबा लंबा जो है फसल होंदे, और मोड़ेदुद्दा तेनेयागली, जो जो हमें बोए थे वो सब भी उसमें फसल, वो जो है उसमें फसल आंदे। ओके, हमारी फसल बड़ी होंदे और उस फसल जो जो होगा उसमें की सही फसल निकलेंदे, और बड़ावा ना बनेगी, और गरीब के घर को जो है सिरी बरली, अमीरी आंदे, गरीब का घर जो है अमीरी आंदे। भूमि ताई, ज़मीन माँ की जो है, कंदवना ज़मीन माँ का जो बेटा है उसका भूख, हसी वो इंगोगली, उसकी भूख मिट जान दे। इस ज़मीन माँ का जो बेटा है तो उसकी भूख मिट जान दे। इस नज़म में फर्स्ट में क्या बोल रही, जो किसान जो हल चला को जो मेहनत पसीना खून बहाकर जो है ज़मीन नागर करो, उन्हें ज़मीन में जो बोता है तो उसकी फसल निकलेंदे, उस फसल निकलने के बाद उसमें अच्छी खासी फसल आंदे, फिर उस फसल को उन्हें बेच को किसान जो है उसके घर को जो है पैसे आंदे, अमीरी आंदे, और इस ज़मीन माँ के बेटे का हर एक की जो है भूख जो है उस फसल से भूख मिटेंदे कर को बोल रही है फर्स्ट स्टैंजा। तो नेक्स्ट स्टैंजा में ನೆಲದಾಗ ಗಿಡ ಚೆಲುವ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಚೆಲುವ, ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಯಾಗ ಗಿಣಿ ಚೆಲುವ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕ್ಯಾಗ ಚೆಲುವ ಚಂದ್ರಮ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नेलदागा ज़मीन में गिड़ा चलुआ, ज़मीन में जो है पौधा प्यारा दिखता है, ज़मीन में पौधा प्यारा दिखता है। उसी तरह माविना गिड़ा चलुआ, पौधों में और झाड़ों में आम का झाड़ अच्छा लगता है, यानी ज़मीन में पौधा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, उसी तरह सारे झाड़ों में आम का पेड़ जो है प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। हक्की पक्या गया, सारे परिंदे चरिंदे में गिणी चलुआ, यानी तोता जो है पैरट जो है अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। सारे परिंदे चरिंदों में खूबसूरत जो है तोता या फिर पैरट, गिणी पैरट जो है चलुआ, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें प्यारा लगता है। म्यालीना चिक्क्यागा, ऊपर रहने वाले सितारों में, ऊपर वाले सितारों में
चलुआ चंद्रमा, चांद जो है बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी ज़मीनों में जो है पेड़ पौधे उगना जो है अच्छा प्यारा लगता है, और उस पेड़ों में आम का पेड़ जो है प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। सारे परिंदे चरिंदों में तोता जो है बहुत प्यारा लगता है। उसी तरह ऊपर वाले सितारों में जो है चांद जो है बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो क्या क्या खूबसूरत नज़र आता करको बोल रही हैं। सो ज़मीन में पौधे खूबसूरत नज़र आती, उस पौधों में आम का पेड़ खूबसूरत नज़र आता है, और सारे परिंदे चरिंदों में तोता जो है खूबसूरत नज़र आता है। ऊपर वाले सितारों में जो है चांद जो है प्यारा और खूबसूरत नज़र आता है। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएंगे। ತಾಯಿಲ್ದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗದಿರು ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀರಿಲ್ದ ಕೆರಿಗೆ ಕರ ಬಂದು ತಿರುಗಾಗ ಆಗ ನೋಡಿದರ दुखಗಳ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ताइल्द तवरीगे यानी माँ नहीं है सो घर के, जो माँ के घर, माँ नहीं है उस माँ के घर, होगा दिरो जाओ मत, नना मनवे मेरे मन, तुम जिस घर में माँ नहीं है तो उस घर में मत जाओ। नीरिल्दा केरीगे, जिस तालाब में पानी नहीं है वहाँ पे क्या करता है, जो बछड़ा जाको जो तकलीफ़ उठाता है उस तरह का हालत होता है। जिस घर में माँ नहीं है तो उस घर के मायके को नहीं जाना कर को बोल रही सो। और वो कैसा का, तो बछड़ा जा रहा है तालाब में, लेकिन उस तालाब में पानी नहीं है। जिस तालाब में पानी नहीं है उसमें बछड़ा जा रहा, गाय का बच्चा जा रहा। उस तरह से, किस तरह से कि एक माँ नहीं सो, माँ जो इंतकाल कर गई है घर में, उस घर में जो है जो शादी कर को चलेगी उसकी बेटी, तो उन्हें वापस अपने मायके यानी माँ के घर आना इस तरह से। माँ इंतकाल कर गई नहीं है तो उसकी बेटी शादी होकर चलेगी, तो उन्हें अब माँ के घर आना ऐसा, जब माँ उसकी गुजर चुकी हो, अपना माँ का घर कर को आ रहे हैं, लेकिन माँ इंतकाल कर गई नहीं है उस घर में, तो उन्हें बेटी जो है अपने माँ के घर आना इस तरह से, जिस तरह से जिस नदी में या तालाब में पानी नहीं है वहाँ पे जो है बछड़ा उन्हें फिर रहा हो, पानी के लिए तरस रहा हो, उस तरह से। तिरुगागा आग नोडिदरा दुखಗಳ, उस तरह से ये गमगीन का माहौल रहता, उस तरह से खुशी का माहौल नहीं मिलता। जिस तरह माँ का प्यार, माँ का लाड जो मिलता घर में माँ रहे तक, वो माँ के बाद जो है उस तरह से नहीं मिलता। उसी तरह से एक बछड़ा जो है जिस नदी के पास गया प्यास से जो है पानी पीने के लिए, उन्हें घूम रहा इधर उधर, तिरुगागा इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है, नोडिदरा दुख, किधर देखे तो भी गमीज गम दिखता है, किधर देखे तो भी जो है वहाँ पे प्यार नज़र नहीं आता। तो माँ नहीं सो घर में बेटी जाना इस तरह से अपने माँ के घर, जो जिस तरह एक तालाब में पानी नहीं है सो नीरिल्द केरीगे, जिस तालाब में पानी नहीं है उसमें एक गाय का बछड़ा जो है पानी के वास्ते इधर उधर घूम रहा हो, भटक रहा हो, उस तरह का हालात करको। नेक्स्ट, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಬಣ್ಣ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆಮ್ಮೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಂಗ್ಯವ್ವ ತಿಟ್ಟತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಯಾಳ करको बोल रही। यानी ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು, ತೊಟ್ಟಿला का तो गवारा उठा लेको, तोरबण्णा उठकोंडो साड़ी को पहन लेको, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು यानी गवारे को उठा लेको और साड़ी को पहन लेको, अप्पा कोट्टे में अब्बा जो दिए थे जो भैंस, उसको होड़कोंड उसको साथ में बुला लेको, तंग्यव्या बहन जो है तिट्टत्ती तिरुगी यानी ऐसा हप में चढ़ को देख रही है, नोडियाड़ा देख रही है। यानी अब वो शादी कर को दे दिए, अब वो बाणंतना हो गई है और बच्चा हो को जो है उसका बाणंतना हो गया। ओके, उसके बाद जो है उसको गवारे के साथ माँ के घर से उन्हें गई, बच्चे का गवारा उठा ले को और साड़ी पहन ले को, और साथ में अब्बा उसका जो है गिफ्ट एक भैंस दिया वो ले ले को जा रहे। जाते जाते वो बहन जो है वो घुट्टे पर चढ़ को देख रही है, फिर को देख रही है, माँ के घर के तरफ फिर को देख रही है। नेक्स्ट, ನನ್ನಯ್ಯ ನಂತೋರು 12 ಮಕ್ಕಳು ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಪವ ಮರೆತಾನು।
तो एक फोक सॉन्ग इसमें क्या बोल रही है, नन्नैया नंतोरू। तो यहाँ पे उसकी माँ नहीं है, फिर उन्हें वापस अपने घर से लौट रहे, तो गम है। इसके दरमियान में अब खुशी की बात क्या बोल रहे, नन्नैया नंतोरू, मेरे बच्चे जैसे दिखने वाले 12 मक्कड़, 12 बच्चे, मेरा बच्चा जिस तरह से नज़र आ उस तरह के 12 बच्चे जो हैं, होन्नेया मರದ नेरळಲ್ಲಿ, होन्ने का मरा का जो दरख्त है, होन्ने का मरा एक किस्म का दरख्त, उस दरख्त के छाँव में नेरळಲ್ಲಿ आडुवागा, जब सारे बच्चे खेल रहे हैं तो सन्यासी जो साधु सेंट है उन्हें जपावा मरेतन, अपना जो मेडिटेशन जपा कर ले था वो चुने भूलगा, यानी नन्नैया नंतोरू 12, मेरे बच्चे जैसे जो 12 बच्चे जो होन्ने का मरा जो था दरख्त था उसके छाँव के तले नीचे खेल रहे थे, तो वो खेलने का ऐसा लगा कि इससे सन्यासी जो था, साधु जो था, उन्हें जपा या मेडिटेशन करना उन्हें छोड़ डालिया। तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा से होन्ने मರದ नेरಳು, यानी होन्ने के पेड़ के छाँव में। सबसे पहले किसान का बोल रही, किसान जो मेहनत से फसल उगाया वो बड़ी होने दे, उससे फसल निकलें दे, उसको बेच कर जो उसके घर में जो है वेल्थ आन दे, और माँ के इस हर एक बच्चे के जो है भूख मिटें दे उस फसल से, यानी। और ज़मीन में हर एक पौधा अच्छा लगता है, उस पौधों में जो है आम का पौधा, आम का पेड़ जो है प्यारा लगता है, और सारे परिंदे चरिंदों में तोता खूबसूरत नज़र आता है, ऊपर वाले सितारों में चांद प्यारा नज़र आता है। और जो है यहाँ बोल रही, जिस घर में माँ नहीं है उस घर में बेटी नहीं जाना, इस तरह से हो जाता है। जिस पानी नहीं सो तालाब में एक गाय का बछड़ा पानी के वास्ते इधर उधर घूम रहा भटक रहा, उस तरह की हालत होती है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्हें माँ के घर आई तो बच्चा भी हो गया, अब 40 दिन के बाद लौट रही है, तो गंवारा उठा ले को, साड़ी पहन ले को, बाप जो है उसको एक गिफ्ट में एक भैंस देता है, ले जाकर को, तो उसे मार ले को वापस अपने गांव, अपने हस्बैंड के गांव को जाते जाते जो है वहाँ के गुट्टे पर चढ़ को उन्हें फिर को देखती है। तब देखती है कि मेरे बच्चे जैसे जो है 12 बच्चे जो है होन्ने मರದ नेरಳು, उससे होन्ने मरा के जो है दरख्त में खेल रही, तो उसको खेल रही सो देख को सन्यासी जो है जपा करना च, उन्हें जो मेडिटेशन कर ले था वो चीज़ें चुने भूल गा। तो ये हुआ नज़म। अब यहाँ कृतिकारा परिचय में क्या बोल रही देखेंगे। कृतिकारा परिचय में ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳ್ ಎಂಬ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದರೂ ಬಲು ಸೊಗಸಾದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಜನರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಮೂಹ ಸೃಷ್ಟಿ, ಗೇಯತೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂವಾದ, ತವರು ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ಅಕ್ಕರೆ, ತಾಯಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಮುಕ್ತಗಳಂತೆ ಬಿಡಿ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ತ್ರಿಪದಿ ದೇಸಿ ಛಂದಸ್ಸು ಹೊನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ದೇ ಜವರೇಗೌಡರವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कुरितोदयम काव्य प्रयोग परिणत मतिगल कर को एक सेंटेंस. तो इसमें यम्बा कने की जो है कविराजा मार्ग कारण, कविराजा मार्ग के बात के हिसाब से कुरितोदयम काव्य प्रयोगम परिणत मतिगल कर को ने हलेगरणा में एक बात बोला था. उस बात के तहत ನಮ್ಮ पूर्वजರು, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग जो हैं ಯಾವುದೇ कौन से भी शास्त्र ग्रंथಗಳನ್ನು, शास्त्रों के जो किताब है उनको ಓದದಿದ್ದರು, नहीं पढ़े रहे तो भी ಬಲು ಸೊಗಸಾದ बहुत ही अच्छे अंदाज से ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲ, कोई नज़मों को लिखने का
और काव्य कौशल्य ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು, और नज़मों को बनाने का स्किल्स उनमें था। तो हागे इस तरह से बरेयलपट्टा साहित्य, इस तरह से लिखा गया लिटरेचर जो है जनपद साहित्य, फोक लिटरेचर। जनपद इस तरह का साहित्य, इस लिटरेचर को जो है जनपद साहित्य, फोक लिटरेचर बोलती हैं। जनर बाइंद यानी लोगों के मुंह से, बाईगे, बाइंदा बाईगे यानी मुंह से ज़बान को जो है हरिदु बंदिरो, फैलते हुए आया हुआ मौखिक साहित्य, एक ओरल लिटरेचर इन्हें। तो परंपरे, इस तरह की परंपरा जो है जनपद साहित्य। तो इसमें क्या बोल रहा है तो कुरितोदयम काव्य प्रयोग परिणत मतिगण। कर्नाटक के लोग जो हैं नज़मों को किस तरह से बनाना, किस तरह से उनको इस्तेमाल करना, ये अच्छे अखलाक वाले हैं करको उसका मतलब। तो स्टेटमेंट में उन्हें क्या बोलिया है तो कुन कविराजा मार्गा के बात के हिसाब से हमारे पूर्वज जो हैं शास्त्रों की किताबों को नहीं पढ़े तो भी बहुत अच्छे अंदाज से नज़मों को लिखने की और बनाने की स्किल्स उनमें हैं। तो उस तरह से लिखी गई एक लिटरेचर इच्छी जनपद साहित्य यानी फोक लिटरेचर। ये लिटरेचर जो है लोगों की ज़बान से ज़बान जो है ओरली आया सो लिटरेचर। तो इस तरह की परंपरा जो है इसको जनपद साहित्य अगर को बोलती हैं। नेक्स्ट, ಸಮೂಹ ಸೃಷ್ಟಿ, ಗೇಯತೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು। ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂವಾದ, ತವರು ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ಅಕ್ಕರೆ, ತಾಯಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ। तो यहाँ क्या बोल रही, समूह सृष्टि, ग्रुप में बनाने का, गेयते करने का, जनप्रियते पॉपुलैरिटी वगैरह ಮುಂತಾದವುಗಳೇ जो है जनपद साहित्यದ यानी फोक लिटरेचर की प्रमुख लक्षण, मेन जो है एक किस्म है करको बोल रही। ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ इस लिटरेचर में प्रकृतिಯ वर्णने, नेचर का डिस्क्राइब और मानवीय मौल्यಗಳು और ह्यूमन वैल्यूज, गंडा हेंडती संवाद यानी हस्बैंड वाइफ का जो है कन्वर्जेशन, तवरु मनेया प्रीति और जो है अपने मायके की घर की प्यार, अभिमाना प्राउड, अक्करे का तो भी प्यार, और ताई आरोग्य यानी माँ की जो है जिस तरह से टेक केयर आता वो वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वैविध्यतेಗಳು, उसका जो है एक कंप्लीट हमें इसको इस नज़म में देखे जा करको बोल रही। तो ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಮುಕ್ತಕಗಳಂತೆ ಬಿಡಿ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ। ತ್ರಿಪದಿ ದೇಸಿ ಛಂದಸ್ಸು ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಪದಿಗಳನ್ನು ದೇ ಜವರೇಗೌಡರವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಜನಪದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। मतलब बोल रही जनपद साहित्यದಲ್ಲಿ, जनपद के लिटरेचर में त्रिपदिಗಳಿಗೆ यानी 3 लाइन वाले नज़मों को प्रमुख स्थान, एक मेन प्लेस है। प्रति त्रिपदिಗಳು हर एक जो है 3 लाइन्स के पोएम जो है मुक्तकಗಳಂತೆ यानी मुक्तक के जैसा खुले खुले नज़म पद्यಗಳಾಗಿವೆ। और त्रिपदी देसी छंदस, त्रिपदी यानी 3 लाइन वाली एक छंदस जो है ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು, उस तरह की नज़म जो है ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ। इस पार्ट में त्रिपदिಗಳನ್ನು 3 लाइन्स वाले पोएम को दे जवरेगौಡರವರು, दे जवरेगौಡ जो है उनकी एडिट की गई संपादिಸಿರುವ जनपद गीता, उनकी एडिट की गई एक नज़म है जनपद गीतांजलि। तो इस नज़म से जानपद गीतेಗಳ उसके संकलनದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो इस नज़म के जो है क्लब से चुनकर लिया गया है। नेक्स्ट, पदಗಳ अर्थ, तो वर्ड्स मीनिंग करको ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್। ಇಂಗೋಗ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಲಿ, इंगोगली का तो कम होंदे या फिर उससे रुक जांदे। जप आगा तो मंत्र पठना प्रार्थने यानी मंत्रों को पढ़ना या प्रेयर करना। तौर बढ़ना का तो तवरिनवरु नीडिदा सीरे यानी अपने मायके के घर में दी गई स्यारी यानी सीरे। मारुद्दाग तो ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದ अड़ती यानी मारुद्दाग तो दोनों हाथ होता लंबा जो माप करते हैं उसको बोलते हैं मारुद्दा।
हाथों से मापने का जो लेंथ आता उसको बोलते हैं मारुद्दा। तवरु का तो हुट्टिदा मने, अपनी पैदाइशी घर यानी माँ का जो घर रहता उसको बोलते हैं तवरु। तिट्टू का तो दिब्बा, तिट्टू का तो दिब्बा यानी एक हपके सका, गुट्टे के ऊपर चढ़ती है तुम्हें हपके सका जो जगह मिलती है तो उसको बोलती है दिब्बा। पक्की का तो हक्की पक्षी यानी बर्ड्स, परिंदे घर को, हक्की का तो भी परिंदा बर्डीच, पक्षी का तो भी परिंदा बर्डीच। ಮೊಳ ಕತೋ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ हस्तದ ತುದಿಯಷ್ಟು दूर, ಎರಡು ಗೇಣು। ಮೊಳ कतो मोणकई, यहाँ से ये हाथ के अनी तक का जो है दूरी को मोड़ा बोलती है, यानी इस हाथ का जो इस प्लेस से यहाँ तक के जो लेंथ को बोलती है मोड़ा, या फिर ಎರಡು गेणु कर को भी बोलती है। ये लेंथ ज़्यादातर फूलों को माप को देने के वास्ते इस्तेमाल करती, मेजरमेंट। ओके, तो मोड़ा का तो वो। अब नेक्स्ट हमें अभ्यास प्रश्नಗಳು शुरू हो रही हैं, उसके तरफ जाएंगे। तो अभ्यास प्रश्नಗಳು में प्रश्नಗಳು कर को ही यानी क्वेश्चंस, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पेज नंबर तुमना 42 में मिल जाता, 42 पेज नंबर 42 में क्वेश्चंस मिलती। तो प्रश्नಗಳು तो ಸವಾಲಾತ್ ಕರ್ಕೋ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರ್ಕೋ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕರ್ಕೋ ಮೇನೆ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ एक एक जुमलों में जवाब दीजिए, ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ नीचे दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ಕೋ क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, बड़वना मनेगे गरीब के घर को सिरिवंतिके अमीरी जो है यावागा बरुತ್ತದೆ, कब आती है, गरीब के घर जो है अमीरी कब आती है। बड़वना मनेगे गरीब के घर सिरिवंतिके अमीरी वेल्थ यावागा बरुತ್ತದೆ, कब आती है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो उसका अब जवाब की तरफ हमें जाएंगे। तो क्वेश्चन, बड़वನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ। ಸೇಮ್ क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे वो क्वेश्चन, बड़वನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ। तो आंसर इस तरह से लिखना, ಪೈರು ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆ ಬೆಳೆದಾಗ बड़वನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, यानी गरीब के घर अमीरी कब आती है। तो ಪೈರು यानी फसल, मारुद्दा ಬೆಳೆದು, मारुत्ता जो है एक मार इतना बोलते, तो उतना एक मेजरमेंट उतना बड़ा हो को, फसल उतना बड़ा हो को, ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆ वो उतना लंबा जो है फसल ಬೆಳೆದಾಗ आया, तो बड़वನ ಮನೆಗೆ गरीब के घर जो है अमीरी आंदे सिरिವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ। तो अमीरी कब आती है, तो अच्छा फसल ग्रो हो को, अच्छा फसल उक्को, वो फसल बेचे बाद को। ಪೈರು ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆ ಬೆಳೆದಾಗ, यानी उस फसल का जो पौधा है वो पौधा एक मार होता बड़ा होना, और उसकी जो है उस पौधे की जो फसल है वो भी जो है एक मोड़ा होता, यानी इतना इतना मोड़ा होता। वो पौधा, फसल का पौधा जो है एक मार होता बड़ा होना, इतना बड़ा होना। ओके, और जो उसमें की जो फसल निकलती एक मोड़ा होता, इतना लंबा होता, बड़ा होना, और उसको किसान जाको बेच कर जो है उससे घर को अमीरी आना, वेल्थ आना, पैसे आना, बड़वನ ಮನೆಗೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ। तो यहाँ ಪೈರು ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆದು, जो फसल का पौधा है मार होता बड़ा होना, मारूगा तो इतना बड़ा होना, और उस पौधे की जो फसल निकलते ಮೊಳದುದ್ದ ತೆನೆ ಬೆಳೆದಾಗ, तेने जो फसल है अनाज जो उसमें उगता वो एक एक मोड़ा होता, लंबा आना करको बोल रही। तो बाद में उसको बेचे तो उसके घर में वेल्थ आना, सिरिವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे अब हमें प्रश्न 2, सवाल नंबर 2 टेक्स्ट बुक का। ಚಿಕ್ಕ್ಯಾಗ ಚೆಲುವ ಯಾರು, ಚಿಕ್ಕ್ಯಾಗ ಚೆಲುವ ಯಾರು, ये सवाल है। चिक्क्यागा ಚೆಲುವ यानी सितारों में
प्यारा या खूबसूरत कौन? चिक्क्यागा चलुवा यारो, सितारों में खूबसूरत कौन? चिक्क्यागा चलुवा यारो, सितारों में तारों में खूबसूरत कौन? तो उसका आंसर ऐसा लिखना, चिक्क्यागा चलुवा चंद्रमा, यानी सितारों में खूबसूरत कौन का तो चंद्रा, चांद। चिक्क्यागा चलुवा चंद्रमा, चिक्क्या यानी सितारों में, चलुवा खूबसूरत कौन का तो चंद्रमा, चांद। सितारों में खूबसूरत या प्यारा कौन का तो चांद। चिक्क्यागा चलुवा चंद्रमा यानी चिक्क्यागा चलुवा यानी सितारों में सबसे प्यारा या खूबसूरत कौन? चिक्क्यागा चलुवा चंद्रमा, चिक्क्यागा का तो सितारों में, चलुवा प्यारा या खूबसूरत कौन का तो चांद, चंद्रा। चांद को जो है खूबसूरत बताया जा रहा है। सारे सितारों में खूबसूरत कौन है? चांद है। अगर एक्सक्यूज मी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न मूरु यानी सवाल नंबर 3। प्रश्न मूरु, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? तो ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾನಿಸೋ तवರಿಗೆ मायके को, मानिसो घर को जाना, ಹೋಗುವುದನ್ನು मानिसो घर को जाना, जनपदर यानी फोक लिटरेचर के जो पीपल्स ही नॉर कॉमन पीपल्स उन्हों किससे ಯಾವುದಕ್ಕೆ कंपेयर ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, कंपेयर कर रही। मानिसो घर जाना किस तरह से घर को, क्या मिसाल देखो उन्हों कंपेयर कर को बता रही। जिस घर में मानियो उस घर को जाना किस तरह से। ತಾಯಿಲ್ದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? तो सेम क्वेश्चन, ತಾಯಿಲ್ದ तवರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? जिस घर में मानी हो जाना किस तरह की बात घर को कंपेयर कर रही। तो जवाब इस तरह से लिखना, ತಾಯಿಲ್ದ तवರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜನಪದರು ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಬಂದ ಕರುವು ನೀರು ಸಿಗದೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो थोड़ा लेंथी आंसर है, तो बहुत ही अच्छा आंसर है। तो ತಾಯಿಲ್ದ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು, तो इसमें आंसर में क्या लिखना का तो तुम्हें, ತಾಯಿಲ್ಲದ मानिसो तवರಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು, मायके जाना, मानिसो घर माँ के घर जाना, ಹೋಗುವುದನ್ನು जाना जो है जनपदर, उस बात को जनपद यानी फोक लिटरेचर के जो ऑथर्स ही उन्हों बोल रही। सो उन्हों इस तरह से किस तरह से कहते हो, नीरू इल्लदा जहाँ पे पानी नहीं है उस तालाब में, केरेगे पानी नहीं सो तालाब में, नीरू कुड़ियलेंदु पानी पीने कर को आने वाला बंदा, आने वाला पानी नहीं है सो तालाब में पानी पीना कर को आने वाला जो है करू, बछड़ा जो है गाय का बछड़ा, नीरू सिगदे फिर वहाँ पे पानी नहीं मिल को दुखी सुत्ता बेजार कर ले को हागे तिरुगी, उसी तरह से वापस फिर को जो है उन्हें लौटने के बराबर, ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, वापस लौटने के बराबर कर को बोल रही। यानी मानिसो घर में जाना इस तरह से कर को बोल रही जनपदरों, जिसमें पानी नहीं सो तालाब में पीने के लिए जिस तरह बछड़ा जाता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसको पानी नहीं मिलता, उसने दुख से गम से वापस लौटता है ना, उसके बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4। ಮಕ್ಕಳಾಟ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜಪವನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆಸುತ್ತದೆ? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रही, ಮಕ್ಕಳಾಟ सन्यासिಯ ಜಪವನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆಸುತ್ತದೆ? मक्कड़ाटा बच्चों का खेल जो है
ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜಪವನ್ನು, सन्यासी जो साधु जो सेंट जो है मेडिटेशन करने को है उसको क्यों भुलाता है, ಏಕೆ ಮರೆಸುತ್ತದೆ, किस लिए बुलाता है। बच्चे जो खेल रहे हैं होन्ने मरादा होन्ने का पेड़ जो है दरख्त के छाँव में, उन्हें खेल वो सन्यासियों का जप को किस तरह से बुलाता है, ಏಕೆ ಮರೆಸುತ್ತದೆ। तो उसका आंसर ऐसा लिखना, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಟವು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜಪವನ್ನು ಮರೆಸುತ್ತದೆ। तो सेम क्वेश्चन है, मक्कड़ाट सन्यासी जपವನ್ನು ಏಕೆ ಮರೆಸುತ್ತದೆ। बच्चों का खेल जो है सन्यासी का जप को किस तरह से भुलाता है। तो मनस्सन्नु, मन को जो है आकर्षित अट्रैक्ट करने की वजह से, मन को जो है आकर्षित अट्रैक्ट करने की वजह से मक्कड़ाट बच्चों का खेल जो है सन्यासिया जपवन, एक साधु का जो मेडिटेशन है, एक साधु सेंट का जो है जप है, उसको जो है मेडिटेशन को भुलाता है, मरेसुತ್ತದೆ। मनस्सನ್ನು आकर्षिಸುವುದರಿಂದ यानी मन को अट्रैक्ट करने की वजह से मक्कड़ाट बच्चों का खेल जो है सन्यासी का जप, सन्यासी एक साधु सेंट है, उन्हें जपा, उन्हें मेडिटेशन कर ले रहा था, उसे वो भुला डालता है। यानी मन को जो है अट्रैक्ट करने की वजह से, मक्कड़न मनस्सನ್ನು आकर्षित, मन को अट्रैक्ट करने की वजह से मक्कड़ाट बच्चों का खेल जो है सन्यासी का जप, सन्यासी उन्हें बैठ जा को जपा मेडिटेशन करते रहता, उसे भुला डालता है। तो ये हुआ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो एक क्लास में हमें पोयम रीडिंग कराया हूँ, उसके बाद पोयम का पाठ प्रवेश रीडिंग कराया हूँ, उसको समझाया हूँ, फिर पोयम को समझाया हूँ। उसके बाद कृतिकार परिचय में तुम ना इस तरह से जो कविराजा मार्गा बोलता है, किस तरह से हमारे कर्नाटक के लोग जो है नज़म बनाने की काबिलियत के हैं कर को, उस अबोल को एक लोगों को आया हुआ एक फोक लिटरेचर है, यानी जब उनके गम दुख है इनको बुलाने के वास्ते उन्हें अलग अलग वेस को फाइंड आउट करे, उस तरह से ये भी एक नज़म पैदा हुआ। और इसमें 3 लाइन्स आती वगैरह, और इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई वो तमाम चीज़ हम बोले। उसके बाद पदगड़ अर्थ भी हमें जो है इसमें 8 मीनिंग्स थे पदगड़ अर्थ, इसको भी जाने। उसके बाद प्रश्ನೆಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के, तो सही जवाब को, हर सही जवाब को 1 मार्क्स, तो 4 भी हमें सॉल्व करें, 4 के जवाब भी जाने, तो हर एक को 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स टोटल इसके। तो इसके 4 मार्क्स हमें सीखे, और ये तमाम चीज़ें भी हमें अलॉन्ग विथ पोएम भी उसका माना भी समझे। तो इसका अब नेक्स्ट मेन आता है आमेंत 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, अभ्यास प्रश्ನೆಗಳು का अगला मेन है। तो अगला मेन हमें नेक्स्ट क्लास में हमें वर्ड टू वर्ड रीडिंग करको बाद में उसमें तुम ना नीट से समझाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हमें 3-4 वाक्यಗಳು यहाँ से अगले वाले सेकेंड पार्ट में इसी पोएम के ಹೊನ್ನೆಯ ಮರದ ನೆರಳು के सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।